वो 5 नेता इस बार दिल्ली की सियासत का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। जिस कॉन्फिडेंस के साथ अरविंद केजरीवाल प्रचार कर रहे हैं उसमें खलल पड़ सकता है। आज की खबर में आपको उन 5 नेताओं के बारे में बताएंगे जो दिल्ली की सियासत में कुछ बड़ा कर सकते हैं। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक के नेता इस लिस्ट में शामिल हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। 5 नेता बिगाड़ेंगे पार्टियों का खेल। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ा मामला। कांग्रेस से लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव आसान नहीं होने वाला। दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है और इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में फरवरी 2025 तक विधानसभा के चुनाव होने हैं और इससे पहले सियासी तापमान बढ़ने लगा है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी तेज होता नजर आ रहा है। दिल्ली में दल बदल एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 10 दिनों में ही लगभग आधा दर्जन नेता अपनी पुरानी पार्टी का साथ छोड़कर दूसरे दल का दामन थाम चुके हैं। ऐसे नेताओं के लिस्ट में दिल्ली सरकार के मंत्री रहे कैलाश गहलोत से लेकर मतीन अहमद और वीर सिंह धिंगान तक कई कद्दावर नेताओं के नाम शामिल हैं। तो चलिए इन नेताओं के बारे में आपको बताते हैं और बताते हैं कि आखिर ये नेता कितना असर दिल्ली के विधानसभा चुनावों पर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनिल झा की। दिल्ली में 17 नवंबर को 2 बड़े सियासी घटनाक्रम देखने को मिले। पहले दिल्ली में पर्यटन मंत्री कैलाश गहलोत ने आप से इस्तीफा दे दिया, आम आदमी पार्टी छोड़ दी और केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद बीजेपी नेता और किराड़ी से 2 बार विधायक रहे अनिल झा ने आपका दामन थाम लिया। केजरीवाल ने अनिल झा को पूर्वांचल का सबसे बड़ा नेता बताते हुए उनका पार्टी में स्वागत किया और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी का दामन थामने के बाद अनिल झा ने कहा कि पूर्वांचल के लिए अगर किसी व्यक्ति ने काम किया है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने पीने का पानी हर घर तक पहुंचाया है। पूर्वांचल के लिए शानदार काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आपको बता दें कि अनिल झा भाजपा के 2 बार के विधायक रहे हैं। 2008 और 2013 में किराड़ी से उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है। अनिल झा का स्वागत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीते सालों में आपने दिल्ली की हर बस्ती में जबरदस्त काम किया है। पूर्वांचल के लोगों को सम्मान वाली जिंदगी आपने दी है। आज मुझे खुशी है कि अनिल झा आप ज्वाइन कर रहे हैं। केजरीवाल ने बीजेपी को चैलेंज किया कि वो बताएं कि दिल्ली में बीजेपी ने पूर्वांचल के लोगों के लिए क्या किया है। उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आपकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों की माने तो उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है। इस्तीफा देते हुए कैलाश गहलोत ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए। अब अनिल झा का बीजेपी छोड़कर आप में जाना क्या बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा, ये दिल्ली विधानसभा चुनावों में पता चल जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले ही साल है और इससे पहले दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अरविंद केजरीवाल ने खुद उन्हें आपकी सदस्यता दिलाई। आम आदमी पार्टी का दामन थामते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत काम किया, देहात में को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। ये सब देखते हुए उन्होंने फैसला लिया है कि आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। वहीं सुमेश ने शीला दीक्षित के 15 साल के कार्यकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित को यह भी नहीं पता था कि दिल्ली में खेती भी होती है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुमेश की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दिल्ली देहात से आने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन ने आपकी सदस्यता ग्रहण की है। वो दिल्ली के बहुत बड़े नेता हैं और आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि पहले जब ओले पड़ने से फसल खराब हो जाती थी तब पत्रकार के जवाब में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि अच्छा, दिल्ली में खेती भी होती है। उन्हें ये पता नहीं था कि दिल्ली में किसान भी रहते हैं, लेकिन हमने किसानों की फसल खराब होने पर उन्हें सहायता राशि भी दी और गांव का विकास भी कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अभी 2 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी जहां एक तरफ डोर टू डोर कैंपेन से वोटरों के साथ जुड़ रही है,
वहीं पार्टी जातीय समीकरण को भी साधने में कोई कोर कसर नहीं रहने देना चाहती। आम आदमी पार्टी की सबसे ज्यादा फोकस दिल्ली के दलित वोटरों पर है। इसे साधने के लिए पिछले 2 दिन में पार्टी ने 2 बड़े फैसले किए हैं। आपने मेयर पद के लिए दलित नेता महेश खिंची का नाम आगे बढ़ाया। आप पार्षदों के बूते वो दिल्ली के मेयर चुने भी गए हैं। इधर सीमापुरी के पूर्व विधायक वीर सिंह धिंगान को अरविंद केजरीवाल ने अपने पाले में झटक लिया। धिंगान दिल्ली कांग्रेस के कद्दावर दलित नेता माने जाते हैं। दिल्ली पॉलिटिक्स में धिंगान कितने मजबूत? सीमापुरी से विधायक रहे वीर सिंह धिंगान को शीला दीक्षित का करीबी माना जाता है। एमसीडी कर्मचारी यूनियन के जरिए राजनीति की शुरुआत करने वाले धिंगान ने सीमापुरी सीट से 1998, 2003 और 2008 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक पोस्ट कर लिखा कि 2001 से लेकर 2011 तक हम सीमापुरी में धिंगान के खिलाफ लड़ते थे। आंदोलन की शुरुआत ही वहीं से हुई थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में धिंगान को आपके धर्मवीर ने पटखनी दे दी। धिंगान का सितारा इसके बाद चमक नहीं पाया। 2020 के चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास दलित के रूप में 2 बड़े चेहरे थे। इनमें पहला नाम राजेंद्र पाल गौतम और दूसरा नाम राजकुमार आनंद का था। दोनों केजरीवाल सरकार में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन 2024 आते आते दोनों ने आप से किनारा कर लिया। गौतम और आर के आनंद के जाने से आपके भीतर दलित नेताओं के लिए एक वैक्यूम बन गया था। हालिया लोकसभा चुनाव में पार्टी ने कुलदीप कुमार के बूते इसे भरने की कोशिश भी की थी, लेकिन पार्टी को बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर फरवरी 2025 में चुनाव कराए जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए होगा और उन दोनों के बीच होगा। कांग्रेस पूरे मुकाबले को त्रिकोण बनाने की कवायद में जरूर जुटी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 36 विधायकों की जरूरत है। इस बार आप जहां अरविंद केजरीवाल के फेस पर मैदान में उतरी है, वहीं बीजेपी की तैयारी कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ने की है। कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में तगड़ा झटका लगा। 5 बार के विधायक मतीन अहमद ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यमुना पार क्षेत्र में चौधरी मतीन अहमद जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करते आए हैं। चौधरी साहब का आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत है। दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में कांग्रेस इन चुनावों में शानदार वापसी को लेकर लगातार कवायद में जुटी है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रीय राजधानी के 5 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय की गई। भले ही कांग्रेस नेता दिल्ली में पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं, लेकिन इसी बीच पार्टी को जोर का झटका लगा। कांग्रेस से 5 बार विधायक रहे चौधरी मतीन अहमद ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आपका झाड़ू संभाल लिया है। इस खास मौके पर केजरीवाल ने उनका स्वागत किया। उन्होंने चौधरी मतीन अहमद को आपकी सदस्यता दिलाई। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि यमुना पार क्षेत्र में चौधरी मतीन अहमद जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करते आए हैं। चौधरी साहब का आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब ताकतवर मंत्री कैलाश गहलोत ने अचानक इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने न सिर्फ मंत्री पद छोड़ा बल्कि पार्टी से भी नाता तोड़ दिया है। इस्तीफे के 1 दिन बाद ही वो भाजपा में शामिल भी हो गए। कभी खुद को केजरीवाल का हनुमान कहने वाले कैलाश का आखिर क्यों मोह भंग हुआ? क्या यमुना की सफाई और शीश महल की वजह से गहलोत ने राहें अलग कर ली है, जैसा कि उन्होंने केजरीवाल को लिखे लेटर में बताया है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा था? बीजेपी में शामिल होते समय कैलाश गहलोत ने कहा, ये रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। उनकी बात काफी हद तक ठीक भी है। दरअसल आप पर करीब से निगाह रखने वाले कई जानकार बताते हैं कि कैलाश गहलोत भले ही लंबे समय तक केजरीवाल के विश्वास पात्र रहे हो, लेकिन पिछले कुछ महीने में चीजें बदल गई थी। ना तो वो पार्टी में सहज महसूस कर रहे थे और ना ही केजरीवाल को अब उन पर उतना भरोसा रह गया था। मई के महीने में जब अरविंद केजरीवाल जेल गए, उस समय तक कैलाश गहलोत उनके सबसे बड़े विश्वास पात्रों में से एक थे। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल से इस्तीफा के बाद केजरीवाल ने गहलोत पर ही सबसे ज्यादा भरोसा जताया। उन्हें वित्त के साथ साथ कई अहम मंत्रालय सौंपे गए।
वो सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री भी बन चुके थे। उन्होंने विधानसभा में दिल्ली का बजट भी पेश किया। हालांकि जून में ही बड़ा फेरबदल करते हुए केजरीवाल ने गहलोत से वित्त, राजस्व के साथ साथ कई अहम मंत्रालय वापस लेकर आतिशी को सौंप दिए। आम आदमी पार्टी के सूत्र बताते हैं कि इससे बाद से ही रिश्तों में खटास आने लगी थी। बताया जाता है कि अहम मंत्रालय छीन लिए जाने से गहलोत नाराज थे। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब केजरीवाल ने इस्तीफे के बाद गहलोत को दरकिनार कर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। विवादों से हमेशा दूर रहे और कम बोलने वाले गहलोत ने कभी अपनी नाराजगी जाहिर नहीं होने दी। आप सूत्रों का कहना है कि 15 अगस्त के बाद पार्टी का भरोसा गहलोत पर कम हो गया था। उन्हें शक की निगाहों से देखा जा रहा था। दरअसल केजरीवाल ने जेल से एलजी को लेटर लिखकर मांग की थी कि 15 अगस्त को आतिशी को तिरंगा फहराने का अवसर दिया जाए, लेकिन एलजी वीके सक्सेना ने ये हक कैलाश गहलोत को दे दिया। इसके अलावा एक तरफ जहां दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों का केंद्र और खासकर एलजी वीके सक्सेना के साथ टकराव दिखा, तो दूसरी तरफ गहलोत अक्सर उनके साथ मिलकर अपने विभाग का कामकाज करते दिखे थे। माना जा रहा है कि आप और गहलोत के बीच आई दरार के पीछे ये भी एक वजह है। यानी कुल मिलाकर ये लोग इस बार दिल्ली की सियासत का गणित बदल सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।